आज हम खड़े हैं मुजीब बाग में यहाँ पर, और हमारे साथ हैं हारिसुल हक, जो यहाँ हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं। ये मैं जनता से कहूँगा कि ये जामिया की ज़मीन है जैसे बताया जा रहा है, और उस पे जो है बिल्डिंग तैयार हो रही है, लेकिन जामिया नहीं करा रही है, मैं आपको बता दूं। और इसी को हम सवाल पूछेंगे इनसे कि फिर कौन करा रहा है। हारिसुल हक से हम बात करेंगे। हारिसुल हक, ये काम जो आप बता रहे हैं कौन करा रहा है ये काम? देखिए, जहाँ तक मुझे खबर लगी है तो पूरा नाम तो मेरा उनका मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन कोई गाजी साहब हैं वो इस ज़मीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये टीन शेड लगे हुए हैं नीले कलर के। जी। इसके पीछे तकरीबन 250-300 गज ज़मीन है ये, इसके ऊपर ये काम चला रहे हैं। और अगर हम यहाँ से देखेंगे इस साइड से लेकर के, और ये इधर पीछे पूरी आगरा कैनाल आ जाती है। जी। ये पूरी पट्टी तकरीबन 2100 गज ज़मीन है। और जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये जामिया की प्रॉपर्टी है। मुजीब बाग, जो मुजीब बाग स्टाफ क्वार्टर है, जहाँ प्रोफेसर हजरात रहते हैं और जामिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं, वो इन्हीं क्वार्टर्स में रहते हैं। हमारे सामने पूरा स्टाफ कॉम्प्लेक्स है ये। और ये जस्ट लगी हुई ज़मीन ओखला विहार भी कहलाता है, मुजीब बाग है ये आप देखिए, जामिया ने जो फेंसिंग करा रखी है अपनी, खाली तारों की फेंसिंग करा रखी है। जी। तो ये जामिया की एक्चुअल में ज़मीन है। तो इसका थोड़ा सा मसला ये है कि साकेत कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, और महेंद्र सिंह सैनी वर्सेस जामिया मिल्लिया इस्लामिया, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया वर्सेस महेंद्र सिंह सैनी, ये साकेत कोर्ट के अंदर केस था। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ इस चीज़ को कहना पड़ता है कि जामिया ने किसी भी डेट पे साकेत कोर्ट के अंदर अपना वकील नहीं भेजा। वजह क्या है आखिर? जब जामिया की ज़मीन है तो जामिया के वकील भी हैं, जामिया के पटवारी भी हैं, जामिया में जितने भी ऑफिसर रखे हुए हैं वो इसी कामों के लिए हैं सब। तो वजह क्या है कि इन पे कब्जे हो जाते हैं और लोग जो हैं बना रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए, वजह तो आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बेशकीमती ज़मीनें हैं। और ये वाली जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये भी बेशकीमती ज़मीन है। अब ऑब्वियस है कि जब ओखला के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया आई, कि उसके वजूद में आने के बाद जितना भी ये पूरा एरिया है, चाहे आप उसे ओखला कह लें, नूरू नगर कह लें, जाकिर नगर कह लें, अबुल फजल, शाहीन बाग, सारे जामिया की वजह से बना है ये। और ये जामिया की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है बेशकीमती ज़मीन है ये। और इस तरीके से जो अभी आपने बोला कि जो जामिया के ऑफिसर्स हैं, जामिया के लोग हैं, बाकी हकीकत है कि ये काम उन लोगों का, ये काम मेरा नहीं है। जो तो प्रॉपर्टी इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना रखा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपके गार्ड भी मौजूद हैं, उसके अंदर सारा पूरा ऑफिस स्टाफ है, उसका ऊपर क्या कहते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ मौजूद है। तो ये सारे काम उनके हैं। उनकी एक एक प्रॉपर्टी उनकी नज़र में है कि जामिया की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, और जो गार्ड हैं वो उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि ये जो काम चल रहा है तो इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने खुद बजाते खुद क्या कहते हैं, मैंने वॉइस मैसेज बना करके और फोटोग्राफ खींच करके, मैंने जो इस वक्त ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हैं इकबाल हुसैन, मैंने खुद उनको भेजी है। और जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जो मुझे जो अंदर से पता चला है कि जो गार्ड हैं जो देखभाल करते हैं जामिया की प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने बाकायदा लिख करके जामिया की प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को दिया है कि किस तरीके से यहाँ से नींव खुदी, यहाँ पे पेड़ मौजूद था पहले, सबसे पहले अच्छा, पेड़ काटा गया। हाँ, पहले पेड़ काटा गया, उसकी फोटोग्राफ भी मौजूद है। फिर उसके बाद नींव खुदी, नींव खुदने के बाद भी क्या कहते हैं उनके फोटोग्राफ भेजे गए। फिर उसके बाद सरिया आकर के पड़ा, उसके फोटोग्राफ भी भेजे गए। फिर उसके बाद सरिये के कॉलम आप देख रहे होंगे, अगर इसमें शायद नज़र नहीं आएगा लेकिन वो मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, ये कॉलम खड़े हो गए सरिये, वो भी फोटोग्राफ भेजे गए। सारी चीज़ एक एक डे टू डे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है एक्टिंग वाइस चांसलर इकबाल हुसैन के पास मैंने भेजी हुई है और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में मैंने भेजी हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये जामिया की ज़मीन है, काफ़ी जगह है जामिया, बहुत जगह है, लेकिन आप ही क्यों ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं? और भी तो इल्मुनाई हैं जामिया के अंदर जो रहते हैं और पार्टियां चलती हैं, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आगे आते? देखिए, जहाँ तक क्यों वो लोग नहीं आते वो मैं कह नहीं सकता, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। और क्या मजबूरियाँ हैं मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं तो खुद एक जामिया एम्प्लॉई हूँ, मैं तो टीचर हूँ। जी। और जिस ज़मीन का मैंने पहले मसला उठाया था, तो जो अब मुझे इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई इस तरीके से यहाँ जामिया की ज़मीन है, इसके ऊपर हो रहा है, कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम नहीं बोल सकते, आप आकर के हमारी तरफ से बोल दीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं क्या कहते हैं उस तरीके से आकर के आप लोगों के ज़रिए मैं पूरी बातें जो है
वो रख देता हूँ। तो मुझे खुद इस चीज़ का अफसोस होता है कि जामिया अलुमनाई जो है, ये तो जो दिन भर अपनी क्या कहते हैं जामिया के नाम पर जामिया की दर्द बढ़ते हैं कि हम जामिया के लिए जान दे देंगे, हम जामिया के लिए ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ कहने के लिए हैं। सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, सिर्फ डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद पैसा खर्च करते हैं और चले जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे ये ध्यान है, इस जमीन का जो ओखला विहार से लगी हुई है, ओखला विहार में ही है ये। हाँ, ओखला विहार में। तो इस जमीन का चर्चा तो कब्जे में काफी टाइम से चल रहा है, कोई आज से नहीं, कई सालों से हम देखते हैं। हाँ, ये सालों से केस पेंडिंग है, केस चल रहा है, जामिया वर्सेस महेंद्र सिंह सैनी। जी। तो केस चल रहा है। तो हमारा भी तो यही सवाल है ना अथॉरिटी से कि भाई जब जामिया ने अपना वकील क्यों नहीं भेजा, वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि जामिया अथॉरिटी की सेटिंग हो गई है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि सेटिंग हुई है। तो आप जानते हैं, कहने के मुताबिक ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि भाई जब मैं एक रिस्पॉन्सिबल वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने मुझसे ये कहा फोन के ऊपर कि साहब वाइस चांसलर का यही काम थोड़ी है, भाई वाइस चांसलर ही का काम ये है। मैंने जो आपको ऑडियो भेजी है, मैंने उनसे बोला, उनको बताया कि जब प्रोफेसर मुजीब साहब थे वाइस चांसलर जामिया के, तो जो इस वक्त 17 नंबर गेट है, तो 17 नंबर गेट से इंजीनियरिंग कॉलेज तक ये तकरीबन 20 एकड़ जमीन थी। तो उन्होंने खड़े होकर के स्टूडेंट की मदद से, जिसमें रमेश चंद टोंगर वगैरह शामिल थे और बहुत सारे स्टूडेंट शामिल थे, वो जाकर के खड़े हुए, अपनी बंदूक लेकर के निकाल के आए मुजीब साहब, और उन्होंने अब्दुल सत्तार साहब और कम्मों से, जिनके कब्जे में वो जमीन थी, वो जमीन खाली कराई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि साहब मेरा काम नहीं है? भाई वाइस चांसलर हो आप, जमीन खाली कराई थी। ये 17 नंबर जो गेट है वाइस चांसलर का, जिससे आजकल एंट्री होती है, वहां से लेकर के इंजीनियरिंग फैकल्टी तक 20 एकड़ जमीन थी ये। मुजीब साहब ने खुद खड़े होकर के ये जमीन खाली कराई थी सत्तार साहब और कम्मों से। और इसी तरीके से किदवाई साहब थे। तो ये सत्तार साहब और कम्मो हैं कौन? ये तो अब है ये तो जामिया ने उनको ऐसी दे रखी थी कि ठीक है आप अपनी खेती बाड़ी करिए, जब हमें जरूरत होगी हम ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कब्जा कर ली, नहीं खाली कर रहे थे। तो इसी तरीके से आपके ये कहते हैं अनवर जमाल किदवाई साहब थे। तो जो आज जामिया की पूरी बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये अनवर जमाल साहब ने खड़े होकर के कराई। तो भाई आप एक जिम्मेदार हैं, आप जामिया के वाइस चांसलर हैं, शेखुल जामिया, जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कहीं पर भी अगर इस तरीके से जमीन जामिया की घेरी जाती है तो खुद जाए, बताते खुद जाए। और सबसे मजेदार बात ये भी है कि आप ओएसडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, उसका काम ये होता है कि जहां भी इंस्टीट्यूशन की जो जमीनें हैं उन पे जो इंक्रोचमेंट होता है, जो घेरते हैं लोग, उसको घेरने से बचाना और उसको खाली कराना, ये ओएसडी का काम होता है। तो आप तो ओएसडी भी हो, तो आपके रहते हुए क्यों क्या कहते हैं इस जमीन पे कब्जा चल रहा है, इस जमीन पे क्यों काम हो रहा है? ये जवाब दें इकबाल साहब कि आप क्यों खाली कुर्सी पे बैठने के लिए हैं? आप हमें जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं जो जामिया में एम्प्लॉय हैं, कि वो आपको गलत तरीके से नजमा अख्तर ने क्या कहते हैं वाइस चांसलर बनाया है। वाइस चांसलर बनने का आपका कोई राइट नहीं था, क्योंकि आप पीवीसी थे, और पीवीसी की पोस्ट जो है वो विद द वाइस चांसलर को टर्मिनस होती है। जिस दिन वाइस चांसलर रिटायर होता है उस दिन क्या कहते हैं पीवीसी भी खत्म हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं चार्ज दे दिया। जो केस चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर केस है, तो वो वही देख रहे हैं क्या चीज चांसलर जो है अब वही देख रहे हैं केस। हाँ, नहीं वो नहीं, वो तो कोर्ट में केस चल रहा है कि इनको गलत तरीके से ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर बनाया गया है। कई सारे केसेस हैं इनके ऊपर डले हुए हैं। तो ये चीज है, तो आप एक तरीके से गलत तरीके से आपको बनाया गया, तो चलिए आप बन भी गए, तो लेकिन आप जामिया के शेखुल जामिया है ना, तो आपको तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी पिछली बार आपने कोई ज़मीन का मसला जो था वो हमारे ही चैनल पे भी उठाया था आपने, और कई मीडिया पे आपने उठाया था, तो उसकी वजह से आपको घर बिठा दिया गया, और अभी फिर आप पीछा नहीं छोड़ा, आपने फिर ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ये क्या आप छोड़ेंगे कब इस मसले को? देखिए, जहाँ तक ये छोड़ने का मसला नहीं है, जहाँ पे जामिया का हक है, जो जामिया की ज़मीनें हैं, वो बहुत सारी हमारी नॉलेज में भी है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि जामिया की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। जोगाबाई में भी हैं, बटला हाउस में भी हैं, ओखला में भी हैं, जाकिर नगर में भी हैं, सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि अथॉरिटी सो जाती है, अथॉरिटी सोचती नहीं कि भाई जामिया की ज़मीनें हैं। तो मैं खुद एक जामिया अलुमनाई हूँ और जामिया टीचर भी हूँ, साथ साथ जो जामिया हमारी स्कूल टीचर एसोसिएशन है उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो मुझे दर्द है, मुझे हमदर्दी है जामिया से। हारिस साहब, आपसे ये कहूँगा कि जैसे जामिया में वकील भी हैं,
जो इन कामों को, ज़मीनों को बाकायदा देखते हैं, कहाँ कहाँ हमारी जामिया की प्रॉपर्टी है, उनको इसीलिए अपॉइंट कर रखा है, उन्हें ये नौकरी पे इसी वजह से रखा हुआ। तो वो क्या सो रहे हैं क्या? जो जामिया की ज़मीनें हैं, जामिया के पटवारी हैं खुद के, तो जामिया क्या सो रही है क्या? और सिर्फ एक वाहिद शख्स वारिसुल हक जागा हुआ है। क्या कहेंगे आप नहीं, इसमें? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि वकील हैं, बहुत सारा स्टाफ है, जाहिर सी बात है, मैं तो एक बहुत मामूली सा मास्टर हूँ स्कूल का। तो बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात पढ़े हुए हैं जिनको ये काम करना चाहिए। जामिया टीचर एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी की, उनको करना चाहिए। जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन है, उसको ये काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। हम स्कूल सेक्टर के जो टीचर हैं, जो स्टाफ हैं, हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम एक तरीके से जामिया अथॉरिटी को झंझोड़ रहे हैं कि भाई आप उठिए, आप सो रहे हैं, आप गफलत में हैं, गफलत से आप जागिए। और जामिया का जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है आपके रहते हुए, वो कम से कम वो नुकसान जामिया का ना हो। और जो वकला हजरात हैं जामिया के, वो आप भी जानते हैं स्टैंडिंग काउंसिल हैं। आज अगर आप देखेंगे कि नजमा अख्तर साहिबा के दौर में 18 लाख रुपए के कहते हैं पर मंथ उनकी पेमेंट हुई है। बड़ा ताज्जुब की बात है, 18 लाख रुपए पर मंथ क्या कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस अच्छा। जो वकीलों को दिए जाते हैं। और वकील ऐसे हैं कि वो वहां जाकर पीछे से सेटिंग कर लेते हैं, जामिया का नुकसान कर देते हैं। उसमें एक जो आपका ये प्रीतिश सब्रवाल है, ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं स्टैंडिंग काउंसिल है, और ये सारे धंधे यही करता है। इसने अपनी माँ का अपॉइंटमेंट भी, जो मैंने पहले बताया था। इतना कैसे बता सकते हैं, ऐसा कैसे बता सकते हैं बिना प्रूफ के? नहीं, प्रूफ तो है भाई। उसने अपनी मदर को क्या कहते हैं जामिया में ऑन डेपुटेशन बुलवा लिया, मास कम्युनिकेशन में, जो कि आजकल किसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। तो ये तो फायदा उठाते हैं, बहुत सारे हैं। उन्होंने कई सारे क्या कहते हैं वो एडमिशन कराते हैं, वो मुझे पता है, मैं खुलासा करूंगा कौन कौन से एडमिशन वो कराते हैं, किस तरीके से वो अपॉइंटमेंट कराते हैं वाइस चांसलर से मिल करके, रजिस्ट्रार से मिल करके। तो बहरहाल हम ये ज़मीन की बात कर रहे थे। आइए चलिए ज़रा दिखाइए ये ज़मीन। जैसे यहाँ पर ई रिक्शा भी खड़े हैं, यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, ई रिक्शा वालों ने भी जगह, ये तो ये ई रिक्शा वाले क्या कब्जा करे हुए हैं? ये नहीं, ये जिसने भी इस पे कर रखा होगा, ये एक्चुअल में जो महेंद्र सिंह सैनी है, वो इसको बेच चुके हैं लोगों को, और ये शायद 3-4 बार बिक भी चुकी है। अच्छा है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन यहाँ की आपको पता है कि पावर अटॉर्नी के ऊपर होती है। हाँ, वो बेच देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की जो है कोई लीगल हैसियत है नहीं, तो ये जमीनें कई बार क्या कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर बिक चुकी हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जब केस चल रहा है जामिया वर्सेस महेंद्र सिंह सैनी, तो जामिया खुद अपना क्या कहते हैं वकील वहां नहीं बेचती है। भाई क्यों नहीं बेचती जामिया वकील? तो सवाल तो यही क्या है। वजह रही? कुछ तो वजह होगी, जामिया खुद जानती होगी, इतनी बड़ी बात है तो जामिया से छुपी तो नहीं होगी, वाइस चांसलर से छुपी तो होगी नहीं, ये इतनी बड़ी जगह करोड़ों की। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वाइस चांसलर से कोई भी चीज़ नहीं छुपी होती है। मैंने अभी आपको खुद एक मिसाल दी कि जो गार्ड है प्रॉपर्टी के, जो मुझे पता चला है कि वो एक एक चीज़ डे टू डे रिपोर्ट करते हैं। उनका काम ही है, सिर्फ उनको रखा डिप्यूट इसलिए किया गया है, उनको अपॉइंट इसलिए किया गया है। जो जामिया की ज़मीनें इधर उधर हैं, उन पे आप नज़र रखिए। अगर उन पे कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन आप इत्तला करिए। वो इत्तला करते हैं, लेकिन इत्तला करने के बावजूद जामिया अथॉरिटी जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेती। तो अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रही, तो इसका मतलब ये कि आपकी मिली भगत है। तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पर, ये जैसे ये बन रहा है इस पर, तो आप क्या चाहते हैं जामिया से? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि भाई जामिया का है, जामिया इसके ऊपर फौरन ही क्या कहते हैं कब्जा ले, क्योंकि ये सिर्फ तार की बाउंड्री है, तार की बाउंड्री हटा करके ये कब्जा ले। उसमें कौन सी दिक्कत है? केस है, चल रहा है, केस चलता रहेगा, उसमें कौन सी परेशानी है? उसने कोर्ट ने सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है। और ये जो काम चल रहा है, हाँ, ये काम चल रहा है तो इलीगल काम है ना भाई। कल जो मुझे पता चला है कि जामिया नगर थाने में आता है ये एरिया, तो 10-10:30 बजे के करीब SHO साहब आए थे यहाँ पे। अब वो कह करके गए थे कि ये टीन शेड लगे हुए हैं, इनको हटाइए, रिमूव करिए, लेकिन उनके कहने के बावजूद अभी तक टीन शेड ये लगे हुए हैं। अच्छा, जामिया SHO आए थे यहाँ पर? हाँ, कल वो बोल के गए यहाँ पर, वो बोल करके गए रिमूव करिए और इसे हटाइए। हाँ, ये टीन शेड हटाइए, जिससे कि नजर रहे कि काम ना चले। यानी उनकी नॉलेज में है ये? बिल्कुल उनकी नॉलेज में है, और जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, SHO आदमी है। और मैं समझता हूँ कि जामिया SHO को जाहिर सी बात है कि जामिया ने भेजा होगा। बिल्कुल, जामिया ने कंप्लेंट की थी SHO साहब को कि साहब इस तरीके से स्टे ऑर्डर है और उसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो आए थे यहाँ पे देखने। उन्होंने कल ऑर्डर करके गए, लेकिन अभी तक टीन शेड हटे नहीं है, अभी तक टीन शेड लगे हुए हैं। क्या नाम बता रहे थे, कौन साहब बना रहे हैं? अब पूरा नाम मैं नहीं जानता, लेकिन गाजी करके कोई साहब है। करके, हाँ, कोई साहब है, वो कौन है वो अल्लाह बेहतर जाने। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये खड़े हैं यहाँ पर हारिसुल हक, और ये प्लॉट है जो मैं आपको बता दूं, और ये 21-2200 गज का है। और
इसमें 250-300 गज में जो है आप देख रहे हैं, ये टीन शेड ब्लू कलर के आपको दिख रहे होंगे। यहाँ ये एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके कोई बता रहे हैं, हारिसुल हक जैसे बता रहे हैं कि एक गाजी करके हैं जो बना रहे हैं। और कल यहाँ जामिया SHO भी आए यहाँ पर और इनको बोल के गए कि ये काम बंद किया जाए और ये रिमूव किया जाए, इसे टीन शेड हटाया जाए। लेकिन ऐसा क्या है कि जो जामिया सो रही है और जामिया अपनी प्रॉपर्टी को देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही। जी, तो एक चीज़ और भी आपको बतानी थी, क्योंकि देखिए ये सारे काम प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के होते हैं और उसके साथ साथ जो OSD है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रजिस्ट्रार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब इस तरीके के काम जो हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं वो सारा रजिस्ट्रार ही देखते हैं। जी जी। तो अब ये देखिए, हमें जो अंदर खाने ये पता चला है कि रजिस्ट्रार को कोई काम नहीं दे रखा है, इकबाल हुसैन ने खाली बिठा रखा है। भाई अगर रजिस्ट्रार को आपने कोई काम नहीं दे रखा है, खाली बिठा रखा है, तो क्यों बिठा रखा है? आखिर आप उनको हटाइए वहां से। भाई जामिया का पैसा आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर एक क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार का जो काम होता है एक्चुअली ये सारे काम उन्हीं के हैं, अगर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे तो आपने अननेसेसरली एक इंसान को क्यों खाली सीट के ऊपर बिठा रखा है? और वाइस चांसलर जो है उसको पूरी पावर है। आप वाइस चांसलर होकर के पूरे, अगर वो काम नहीं कर रहे या वो काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास पावर है। मिनिस्ट्री आप हर तरीके के आप ट्रांसफर कर रहे हैं, हर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं। अभी आप एक गलत तरीके से आपने एक डीन को अपॉइंट किया है, क्योंकि जो जामिया के अंदर जो डीन अपॉइंट होते हैं वो बाय रोटेशन होते हैं। ये हमारा एक्ट कहता है। जी। एक्ट के अंदर है कि जो सीनियर मोस्ट नहीं, जो फैकल्टी हैं उस फैकल्टी के अंदर जो प्रोफेसर हैं उनमें से जो बाय रोटेशन क्या कहते हैं डीन अपॉइंट होंगे। आपने गलत तरीके से आपने डीन अपॉइंट कर दिया। आप ट्रांसफर वगैरह सारी अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन आप रजिस्ट्रार को हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे भाई रजिस्ट्रार को? और अभी हमें यह भी पता चला है कि आपने कल एप्लीकेशन मूव की है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जामिया वर्सेस रजिस्ट्रार का। जी। तो जामिया ने ये एप्लीकेशन मूव की है कि रजिस्ट्रार को हटाया जाए। भाई आप खुद अथॉरिटी हो, आप कोर्ट की नजर देख रहे हो। भाई क्यों देख रहे हो कोर्ट की तरफ? आपके पास पावर है। अगर आप रजिस्ट्रार को हटाना चाहते हो तो आप फौरन हटाइए रजिस्ट्रार को। सी बात। आप कोर्ट को तरफ क्यों देख रहे हो? आपने कोर्ट में क्यों एप्लीकेशन लगाई आपने? और कल उसकी हियरिंग है, कल क्या होता है कल देखते हैं। चलिए, हमारे साथ है हारिसुल हक और इनसे हमने बात करी, जहां ये जामिया की जो एक जमीन है जो ये काफी दिनों से विवाद में है और जो आज भी। जी जी। एक बात और है कि जो जिस तरीके से ये इकबाल साहब जो है सरकारी पैसे का और जामिया के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। नजमा अख्तर को रिटायर हुए हमारी मोहतरमा जो प्रीवियस मतलब एक्स वाइस चांसलर थी, वो 12 नवंबर को रिटायर हुई थी। आज क्या कहते हैं जनवरी 17-18 जनवरी हो चुकी है। तो अभी तक उन्होंने जो वाइस चांसलर का प्रोटोकॉल है, जो वाइस चांसलर को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी जामिया ने इकबाल साहब ने, जामिया ने नहीं, रजिस्ट्रार साहब ने और इकबाल साहब ने मिल करके वो सारी फैसिलिटी नजमा अख्तर साहिबा को दे रखी है। उसके अंदर जामिया की गाड़ी भी है, उसके अंदर क्या कहते हैं आपका ड्राइवर भी है। ऐसा क्या, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? कैसे इल्जाम लगा सकते हैं किसी के ऊपर, किसी प्रोफेसर के ऊपर, किसी एक्स चांसलर के ऊपर, वाइस चांसलर के ऊपर? ऐसा कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने वीडियो बना रखे हैं। मैं आपको वो वीडियो क्या कहते हैं दिखा दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं क्योंकि कुछ उसमें मसला है। मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा कि ये जामिया की गाड़ी, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड अच्छा बाहर लेकर के गई हैं। और जो हमें मालूम चला कि इकबाल साहब ने ये बताया किसी को कि साहब वो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी। भाई रिक्वेस्ट की तो क्या मतलब है? भाई रूल तो नहीं कहता ना कि आप क्या कहते हैं उनको ड्राइवर दें, उनको गाड़ी दें, उनको खाना पकाने वाले दें, उनको माली दें, उनको सफाई कर्मचारी दें। उनके घर पे आज भी क्या कहते हैं 3-3 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। अच्छा भाई क्यों लगे हुए हैं? हम लोग अभी अंदर आए इस मुजीब बाग में, आपने गेट पर देखा था एक गार्ड है। ठीक, जितने भी जामिया अजमल बाग है, आपका जौहर बाग है, टीचर हॉस्टल है, हर जगह एक एक गार्ड है। वाइस चांसलर, आपको ताज्जुब होगा, सिक्योरिटी अगर देनी है तो आप मालूम है कि हम सिक्योरिटी कैमरे लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। वाइस चांसलर नहीं, बड़ा मजेदार, नहीं बहुत मजेदार बात है। जो जामिया का आपका वाइस चांसलर लॉज है, जो कैंपस है वो वाला, उस वहां के कैमरे जो है वो खराब है और वहां पे आपने 3-3 गार्ड डिप्यूट कर रखे हैं। तो कैमरे सही भी कराए जा सकते हैं? तो यही तो हमारा सवाल है भाई, आपने कैमरे क्यों सही नहीं करा रखे? इतने टाइम से कैमरे हुई वाइस चांसलर जैसी पोजीशन के ऊपर। कैमरे तो सही होने चाहिए, कैमरे सही होने चाहिए, आप कैमरे क्यों नहीं सही कराते? वहां पे आपने 3-3 गार्ड क्यों दे रखे हैं?
भाई 3 गार्ड दे रखे हैं तो इसका मतलब मिसयूज है। तकरीबन नजमा अख्तर के ऊपर आज भी जामिया का 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये हम कह रहे हैं कि जो नए वाइस चांसलर आएंगे तो अगर इकबाल साहब इसको फौरन विड्रॉ नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करेंगे नए वाइस चांसलर उनसे कि इनके सैलरी से वो क्या कहते हैं रिकवरी की जाए। और हमें तो शर्म इस बात की आती है कि आप ये सोचिए कि नजमा अख्तर साहिबा वाइस चांसलर रही हैं और वो आज भी जामिया की, उनको पता है, वो सारे रूल पता है, जानती हैं कि वो जामिया की आप आज की डेट में कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो कर रही हैं। ये तो उनके लिए शर्म का मुकाम है, नजमा अख्तर साहिबा के लिए डूब मरने का मुकाम है कि अभी भी आप 2 महीने से ऊपर हो गए आपको रिटायर हुए हुए, लेकिन आज भी आप क्या कहते हैं जामिया की फैसिलिटी ले रहे हैं। और क्या कहते हैं डरा धमका करके, चाहे वो इकबाल साहब हो वो डरे हुए हैं, चाहे रजिस्ट्रार साहब हो वो डरे हुए हैं, और चीफ प्रोक्टर, सिक्योरिटी चीफ प्रोक्टर के पास आती है अतीकुर रहमान, तो उसने क्यों डिप्यूट कर रहे हैं कि उसने क्यों आप भेजता है। हालात हैं, हो सकता है कि आपसे बेहतर वो लोग जानते हो कि क्यों सिक्योरिटी दे रखी है, क्यों ड्राइवर दे रखा है, क्यों गाड़ी दी, ये आपसे बेहतर वो जान सकते हैं। क्या पता अंदर के हालात हैं, क्या प्रॉब्लम तो सर बता देना आकर के, आप जाइए उनके पास, उनसे पूछिए, सवाल करिए कि साहब ये सवाल उठाए, आप बताइए आपने किस रूल के तहत, किस स्टेचू के साथ, किस ऑर्डिनेंस के तहत आपने नजमा अख्तर को ये फैसिलिटी दे रखी है। आप जाइए, आप इकबाल साहब से पूछिए, रजिस्ट्रार से पूछिए, चीफ प्रोक्टर से पूछिए। एक मजेदार बात और है, जो पिछली जो वाइस चांसलर की एक्चुअल गाड़ी है इनोवा जो ग्रे कलर की है, तो वो एक्चुअल वाइस चांसलर की गाड़ी है, वो इन्होंने क्या किया है, वो इन्होंने दे रखी है प्रॉक्टर को। और प्रॉक्टर को दे रखी है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये भी है कि अगर आपने प्रॉक्टर को गाड़ी दे रखी है तो प्रॉक्टर का जो है वो टीए कटेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो क्या उनका ट्रैवलिंग अलाउंस कटता है? नहीं कटता। दूसरी चीज, जब नजमा अख्तर साहिबा को जरूरत होती है उस गाड़ी की, तो वो गाड़ी नजमा अख्तर साहिबा लेकर के चली जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉक्टर के नाम पर है। ये पीछे से छुप, मतलब पीछे ये कर्टेन के पीछे ये सारे काम चल रहे हैं। हारिजुल हक साहब, मैं फिलहाल हम अभी यहाँ इस प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, इसी प्रॉपर्टी को लेके बात करेंगे, ये फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, चलते चलते बताइए। तो चलते चलते हम तो यही चाहते हैं कि भाई जामिया जो है अपना केस जो है मजबूती के साथ केस लड़े। और जामिया जिस तरीके से प्रीवियस वाइस चांसलर जो थे, जो फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं, मुजीब साहब रहे हैं, अनवर साहब रहे हैं, और उसके बाद जहूर कासिम साहब रहे हैं, जनरल जकी साहब रहे हैं, इनकी एग्जाम्पल आप लोगों के पास है कि किस तरीके से स्टोर हुआ करता था जामिया के सामने। उन्होंने जकी साहब ने वो खाली कराया, आज जामिया के आप देख रहे हैं क्या है। तो उसी तरीके से ये है, स्टूडेंट का सहारा लेते हुए या कोर्ट का सहारा लेते हुए, संविधान का सहारा लेते हुए, ये इस जो हमारी 2100 गज जमीन है इस पर कब्जा करें और अपना कब्जा लें, और केस चलता है, केस चलता रहेगा। बिल्डर बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप बता रहे हैं कि जैसे एसएचओ साहब आए थे जामिया नगर थाने के, तो जाहिर सी बात है जामिया को नॉलेज है और जामिया ने भेजा होगा, कंप्लेंट करी होगी, तभी वो आए यहाँ पर रोकने के लिए। सर जामिया ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इसके ऊपर हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ये काम चल रहा है, स्टे ऑर्डर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाला? जैसे आपने बताया जामिया एसएचओ आए, हाँ। तो जब तो वो आए। नहीं, उससे पहले जामिया ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो जब स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, तो जब आप देख रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे आपके एम्प्लॉय हैं जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब इस पे काम चल रहा है, तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया जामिया ने? भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए फौरन। ये जो आदमी काम कर रहा है ये जेल के पीछे होगा, सलाखों के पीछे होगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे ये प्रॉपर्टी है, और ये सारी यहाँ से वहाँ तक एक बार दिखाइए कि उस कोने तक है, ये 2200-2300 गज के करीब है ये प्रॉपर्टी। लेकिन उसके कुछ हिस्से में यहाँ ये ई रिक्शे का ये कब्जा चल रहा है, ये कब्जा करा हुआ काफ़ी सालों से। और ये टीन शेड देख रहे हैं ब्लू कलर के, यहाँ पर ये खड़े हुए, इसके पीछे 250-300 गज में ये काम भी चल रहा है बराबर। यहाँ जामिया एसएचओ भी आए यहाँ पर, और उन्हें रोकने के लिए, इसे हटाने के लिए कहा, ये कल कह के गए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हटा नहीं है। इसी के साथ मैं अहमद, सियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।